अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यानी किसी भी एटम का अगर हम न्यूक्लियस से स्टार्ट लें, यानी न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की तरफ जितना भी फासला बनता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यानी यहाँ पर मैंने एक एटम का जो स्ट्रक्चर है वो दिया है। तो ये एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका वैलेंस शेल है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसका फासला नापते हैं तो उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, क्योंकि इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। अगर किसी भी एटम में एक शेल हो, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, तो इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय आर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम एक्सेट्रा, और भी एटम्स हैं। यानी अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस होगा 79 पिकोमीटर। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन एटम है, तो इसका ये डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की तरफ, तो ये तकरीबन होगा 79 पिकोमीटर। अब एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस होगा 91 पिकोमीटर। अब क्लोरीन में हम कहते हैं कि क्लोरीन में तो 3 शेल्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और थर्ड शेल के दरमियान जो फासला बनेगा वो तकरीबन होगा 91 पिकोमीटर। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज़ 90 पिकोमीटर। अब सोडियम जो है ये भी 3 शेल जो है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, तो सोडियम में भी 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब तीसरे शेल के दरमियान, यानी न्यूक्लियस से तीसरे शेल तक हम जो फासला मापते हैं तो उसका तकरीबन हम कहते हैं कि 90 पिकोमीटर उसका साइज़ बनेगा, यानी उसका एटॉमिक रेडियस होगा। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी मेजरमेंट हम कहते हैं कि इसकी मेजरमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी से और एक्सरे एनालिसिस से होती है। यानी इसको हम कहते हैं कि मेजरमेंट इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से और एक्सरे से होगी। अब इसके यूनिट की तरफ अगर हम आते हैं तो इसके यूनिट हम कहते हैं कि इट्स यूनिट्स आर नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम एक्सेट्रा। इसको हम नैनोमीटर में भी ले सकते हैं, पिकोमीटर में भी ले सकते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी ले सकते हैं। अब हम अगर एंगस्ट्रॉम की तरफ आते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम होगा 10⁻⁻10 मीटर तक, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो सेंटीमीटर में अगर हम देख लें तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर में। अगर हम इसकी ट्रेंड की तरफ आते हैं तो इसके ट्रेंड्स कुछ यूँ है कि ग्रुप्स में ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा और पीरियड में जो है वो डिक्रीज़ होगा। अब ग्रुप जो है वो हम कहते हैं कि ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं। तो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल या एडिशन ऑफ मोर शेल। तो शेल की एडिशन की वजह से हम कहते हैं कि एटमी रदास जो है या एटॉमिक रेडियस वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम पीरियड में आते हैं तो पीरियड में हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, अगर पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो एटम का जो साइज़ है वो कंट्रैक्ट होगा, वो कम होगा, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इन ग्रुप्स when we move from top to bottom in groups, atomic radius increases due to addition of shell, and from left to right in periods of the periodic table, atomic radius decreases due to greater nuclear charge and small size of the atom. उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।